कि इनके भाई का दोस्त जो माल्टा में कंपनी ओनर है, अगर इनको मिसगाइड कर रहा है तो फिर भी जो है वो काइंडली इसी वीडियो के कमेंट में बता दें ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें। साइप्रस से हम आए थे जादू के थ्रू, फिर जी माल्टा जी, में इस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल 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 आ गई, जी अब याद आ गई। जी जी काशिफ भाई। जी सर। अच्छा सर, इस तरीके से है, कल हमारे कुछ सवाल तो ज्यादा मेन कंसर्न है हमारे। जी वो नंबर वन पे ये था कि हमारे जो फिंगर्स हुए हैं उधर में स्लोवेनिया और क्रोशिया में, उनका हमारे लॉन्ग टर्म पे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेन जाते हैं तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कल को जिस टाइम हमारा वो टाइम पूरा होगा? जी, वो चेक करवा के आपको अपना शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवाना पड़ेगा, और अगर वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट ये है कि आपको यूरोप में पेपर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चीज डिसाइड करने से पहले हमें आपका जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवाना पड़ेगा, या हम करवा सकते हैं, आप खुद भी करवा सकते हैं। आपके जो भाई के जो दोस्त हैं माल्टा में, उनकी अपनी कंपनी है, उनका अपना भी जी वहां पे जो है वो वकील होगा, आप उनके वकील से जी कह सकते हैं। नॉर्मल यूरोप में जो है वो 250-300 यूरो जो है वो वकील चार्ज करते हैं, तो वो आपको जो है वो चेक करवा के बता देते हैं। ठीक है सर। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स अब सबमिट हो चुके हैं यहाँ पे, जो वो भाई के दोस्त हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मेरी ये गारंटी मेरी है कि कार्ड आपका आएगा, हर सूरत आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता, इस सिचुएशन में कार्ड अगर आपका नहीं आता एज अ स्टूडेंट, तो मैं आपका कार्ड अपनी जो कंपनी है उसकी बेस पे आपका वर्क परमिट लगवाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ पे इलीगल होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन हम सर मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे किसी तरीके से, ना कोई फैसला नहीं ले पा रहे हम कि भी हम क्या करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई पड़ी है, कभी क्या करें। अगर यहाँ पे इनकी मान के बैठ जाते हैं, कल को अगर कोई मसला बन गया, वो कह देंगे यार मैंने ट्राई किया, लेकिन हम फंस जाएंगे फिर। लेकिन जी, आपकी शक्ल में अगर आपका कोई भी बंदा मुझे ये कह दे कि अगर किसी का नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है और उसका बगैर जलालत के आराम से जो है वो उसको कार्ड मिल गया है, चाहे साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, तो आप भी अप्लाई कर लीजिएगा, आपको भी 2, 4, 6 साल बाद हो सकता है आपको भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको हर बंदा ये कहे कि अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है और आप किसी भी मुल्क में इनलीगल पकड़े गए थे, आपका नाम उन्होंने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला हुआ है, आपको ब्लॉक हो किया हुआ है, तो आपको पेपर नहीं मिलेंगे, तो फिर आप जो है वो इसके बारे में जो है वो खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मेरा जो नाकसा तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोग हमें बताते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो तजिया निकलता है वो ये है कि अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आपको पेपर नहीं मिलेंगे। आप अगर किसी मुल्क में ऑलरेडी इनलीगल बैठे हुए हैं, किसी भी मुल्क में इनलीगल बैठे हुए हैं, इनलीगल का मतलब है कि आप ऑफिशियली उस मुल्क में अगर नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मुल्क, आप अगर उस मुल्क में कोई प्रोसेस नहीं है, अगर उस मुल्क में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे पुर्तगाल है, अगर कोई बंदा विजिट वीजे पे पुर्तगाल में आ जाता है तो आप वहां पे लीगल एंट्री करवा के वहां पे जो है वो आर्टिकल 92 में पेपर ले सकते हैं। लेकिन माल्टा में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप वहां पे इनलीगल पहुंच जाते हैं, बगैर वीजे के पहुंच जाते हैं, जैसा कि आपके पास वीजा नहीं है, जी ऑफिशियली सर, आपके पास वीजा नहीं है, आपके पास जो जी रेजिडेंट कार्ड है वो यूरोप का कार्ड है, साइप्रस का जी कार्ड है। सर, साइप्रस में जी जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उस साइप्रस वाले कार्ड के ऊपर डायरेक्ट साइप्रस से जहाज पे बैठ के वहां पे नहीं आ सकते। दैट मीन कि नहीं आ आपको सकते। अलाउ नहीं है कि भी आप जो है वो माल्टा में जा सके, सही है। जी सर। और जी अगर जी आप ऑफिशियली वहां पे नहीं जा सकते तो इसका मतलब है आप वहां पे इनलीगल बैठे हुए हैं। और इनलीगल बंदे को अगर वो आपके भाई का दोस्त कहता है कि भी वो आपको वहां पे दोबारा से लीगल करवा सकता है, तो हो सकता है ऐसी कोई भी वो जो चाबी है जो आपके भाई के दोस्त के पास है, वो हो सकता है मेरे पास अभी नहीं पहुंची। माल्टा में जी जितने सर, भी मेरे दोस्त मुझे देखने वाले हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपकी बेस के ऊपर, अगर कोई ऐसा जी वहां सर, पे कोई सिनेरियो मौजूद है कि माल्टा में अगर एक बंदा इनलीगल पहुंच जाता है, डंकी लगा के आ जाता है, डंकी वाला काम है, आप डंकी लगा के वहां पे गए हैं, अगर बंदा डंकी लगा के वहां पे चले जाता है, उसके पास कोई वैलिड वीजा या वैलिड स्टेटस वहां पे नहीं है, आया माल्टा में ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है कि अगर एक बंदा वहां पे कोई कंपनी वाला है या कोई भी बंदा वहां पे है, वो वहां पे जाके स्कूल में दाखिला ले लेता है, तो उसका वो जो इनलीगल स्टेटस है वो लीगल स्टेटस में बदल जाए। अगर कोई भी मेरे देखने वाला भाई जो माल्टा में रहता है या जिसको वहां के कानून का पता है जो मुझे नहीं पता, तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो जो मेरे दो बेटों जैसे भाई वहां पे बैठे हुए हैं, काशिफ हैं और इनका जो दोस्त है, अगर इनकी कोई हेल्प हो सकती है तो आप हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि अनैत भाई ये एक कानून मौजूद है, इस कानून के तहत ये जो काशिफ साहब है ये अपने पेपर बनवा सकते हैं, इनको यहीं पे रहना चाहिए। अगर इनको वहीं पे रहना चाहिए, जैसे कि इनके भाई का दोस्त उनको बोल रहा है कि भाई इनको यहीं पे रहना चाहिए और वो इनकी गारंटी उठा रहे हैं, तो आप हमें काइंडली बताएं ताकि हम इनको ये बता सकें कि ये वहीं पे ठहरे, ताकि इनके पेपर बन सके। और अगर ये पेपर, ये जो आपके इनके भाई का दोस्त जो माल्टा में कंपनी ओनर है, अगर इनको मिसगाइड कर रहा है, तो फिर भी जो है वो काइंडली इसी वीडियो के कमेंट में बता दें ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें।